गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन बता रहा हूँ। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज थिन प्लेन शीट मैं बता रहा हूँ। देखिए ये फिगर है, ये पॉजिटिवली चार्ज थिन प्लेन शीट है। इसके अंदर मैं गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं। देखें ये गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। किसी भी शेप का हो सकता है, यूनिफॉर्म गॉसियन सरफेस होना चाहिए। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में बना रहा हूं। ये देखिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये चार्ज प्लेन शीट है। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। Let P be the point at which we have to बच्चों में इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। We have to find the electric field due to charge plane sheet, positively charged plane sheet। देखो मान लो कि यहाँ पर P एक पॉइंट है जहाँ पर मुझे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसके कारण? पॉजिटिवली चार्ज थिन प्लेन शीट की वजह से। तो ये पॉइंट P कहाँ है? गॉसियन सरफेस के गॉसियन सरफेस जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर पॉइंट P है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट वेक्टर E be the electric field, vector E be the electric field at point P, P पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड E माना। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू definition of Gauss theorem, according to definition of electric flux, total electric flux through the Gaussian surface equal to, मैं लिखूंगा by definition finite means total electric flux through the Gaussian surface, Gaussian cylindrical surface, finite equal to हो जाएगा कैपिटल E इंटू 2A। 2A मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ यह भी है और यह भी है, दोनों से होकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्लक्स गुजरेगा फाई नेट, वो कैपिटल ई इंटू 2a होगा। अब बच्चों मैंने ये गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं लिखूंगा लेट Q be the net charge enclosed net charge enclosed by the closed surface, ठीक है, enclosed by the closed surface। तो therefore फिर मुझे इसको छोटा करना होगा। Enclosed by the closed surface, तो therefore phi equal to Q by epsilon naught, imply that phi net equal to sigma into ds। ds मीन्स एरिया, ds यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ एरिया का इस्तेमाल करूंगा। सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बच्चों सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है बिकॉज सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। देयरफॉर क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इसलिए मैंने यहाँ सिग्मा इंटू ए का इस्तेमाल किया। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं सीधे लिखता हूँ E इंटू 2a इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए कैंसिल हो गया, देयरफॉर ई इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन के लिए मैं एन कैप दे दूंगा। ये फॉर्मूला हुआ। फिर से मैं बोल देता हूँ, टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज थिन प्लेन शीट। मैंने इसमें क्या किया, देखो फिगर में कि मैंने एक चार्ज थिन प्लेन शीट बनाया पॉजिटिवली चार्ज, और इसके अंदर से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एम्बेडेड थ्रू बोथ साइड्स, जो अंदर से प्रवेश करते हुए परपेंडिकुलरली है और दोनों तरफ जा रहा है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब मैंने माना लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी माना, and let P be the point at which we have to find the electric field intensity due to charge plane sheet. So let us draw a Gaussian surface such that point P lies on the circular part of the surface. अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E माना by definition of electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या डिफिनेशन होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ पर मैंने by definition मैंने लिखाया by definition total electric flux through the Gaussian surface phi net equal to capital E into 2a, क्योंकि दोनों तरफ का एरिया इसमें शामिल होगा। अब मैंने माना let Q be the net charge enclosed by the closed Gaussian surface, therefore
फाई नेट इक्वल टू क्यू बाई अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मुझे लिखना चाहिए था, मैं लिख देता हूं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुसार फाई नेट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, फाई नेट इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के बदले सिग्मा ए बैठाना है क्योंकि बच्चों सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, देयरफॉर क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। अब कंपेयर करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में फाइनेट लिखा हुआ है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, कैपिटल E into 2a इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू सिग्मा बाई पी एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा बाई पी एप्सिलॉन नॉट एन कैप। थैंक यू।